What's up people, my YouTube family, how's it going? लास्ट वाला वीडियो थोड़ा सा इमोशनल टाइप्स हो गया था जिम को लेके, जिम का सिचुएशन को लेके। इसके हिसाब से मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए ये बोलते हुए कि इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन और नो। सी यू नो व्हाट, एवरीथिंग इज़ फाइन। फिजिकली आई एम अच्छे से फाइन, मेंटली एज वेल आई एम नॉट डूइंग दैट बैड, इट्स ओके। आई मीन सी आई अंडरस्टैंड इट इज़ एवरीवन्स कंसर्न राइट नाउ, नॉट जस्ट द जिम इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री सफ़र कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। इट्स जस्ट दैट कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था वो लेके कि मेरे जिम का एनिवर्सरी था, सो आई एम नॉट देयर इन द जिम टू सेलिब्रेट दैट एनिवर्सरी। वो एक चीज़ थोड़ा सा ऐसे दिल में खटक रहा था। Any which ways, this is Alok and welcome to my channel WonderFit. And if you have still not subscribed to the channel, go ahead and do that and do give this video a big thumbs up as well if you like it. Last वाले वीडियो में मैंने एक्चुअली जिम के बारे में बात किया था, मैंने जिम के ओनर्स के बारे में बात किया था, स्टाफ के बारे में बात किया था एंड थोड़े बहुत मेंबर्स के बारे में भी बात किए थे। बट व्हाट आई कंप्लीटली not forgot, I'll say I did not associate them with the gym, and that is partly wrong from my side because they are a big part of the gym industry as well. In fact, they are the most integral part. उनको देख के ही लोग जिम में आने का ट्राई करते हैं, उनके जैसा बनने का ट्राई करते हैं। दी बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स ऑफ आवर कंट्री। आप बॉडी बिल्डिंग बोल लो, आप मेंस फिजिक बोल लो, ये दोनों के बिना तो लोग लिटरली इन्फ्लुएंस होंगे ही नहीं। एक पर्टिकुलर सिक्स पैक ऐप, ये पर्टिकुलर बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, ये देख के ही तो लोग जिम में आने का ट्राई करते हैं जितना हो सकता है, स्पेशली यंगस्टर्स। व्हाट आई डिड वाज आई इंटरव्यूड वन ऑफ द मोस्ट influential person. I'll say one of the most, he could be the best as well, but I've seen him influencing in terms of bodybuilding, and that guy is absolutely great in that. I'm talking about Mr. Siddhant Jaiswal. He is an IFBB pro. He has played and won multiple competitions as well. He has also actually appeared for Arnold Classic Amateur, and that is international guy, so वो internationally भी खेल चुके हैं। So I interviewed him इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के उनका सिचुएशन क्या चालू है लॉकडाउन में। व्हेन आई सेड इंटरव्यू मतलब मैं उनको पर्सनली जाके मिला नहीं था। व्हाट आई डिड वाज उनको इंस्टाग्राम लाइव पे हमने इनवाइट किया था, एंड द हम्बल गाय दैट ही इज, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और हमारे साथ में इंस्टाग्राम लाइव पे आए भी। आई एम गोना लीव अ लिंक डाउन फॉर दैट IGTV बिकॉज द इंटरव्यू इज 45 मिनट्स लॉन्ग। सो अगर किसी को वो पूरा 45 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन देखना है, आई एम गोना लीव अ लिंक डाउन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल गाइज इफ यू हैवंट, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लाइव सेशन करने का मेरा इरादा है आगे जाके भी। आई एम गोना लीव यू टू दैट, और ये इंटरव्यू आप चेकआउट करो। ओके गाइज, वी आर लाइव बैक अगेन। इट इज 8:30 PM और मैं उनको सिद्धांत जायसवाल जी को लाइव पे लेने ही वाला हूँ। उनको लाइव लेने से पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। मेरे ख्याल से 4-5 साल 6 साल के ऊपर हो गया मैं उनको देख रहा हूँ बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए। ट्रस्ट मी, ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। फॉरगेट अबाउट हिज अचीवमेंट्स। वो अचीवमेंट्स मैंने एक्चुअली पहले कमेंट्स में भी लिख के दिया ही हुआ है। ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ फेलो एंड आई एम एक्चुअली वेरी वेरी प्राउड टू ब्रिंग हिम लाइव विद मी। कनेक्ट कर रहे हैं हम, वेटिंग फॉर हिम टू स्टार्ट अप। हेलो, हाउ इज इट गोइंग? ऑल कहने को गुड। बस इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। देखो, आपको पता ही है सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन, कोरोना, सबकी हालत खराब है। लास्ट टाइम अराउंड जो आपने मेरा वीडियो शेयर किया था, आई एम श्योर मेरे भी काफी सारे व्यूअर्स ने देख लिया है वो वीडियो, उसको रिस्पॉन्स भी अच्छा लगता है। बट उस वीडियो में मैं मोस्टली मेरे जिम के बारे में या फिर जनरली जिम के बारे में, जिम ओनर्स के बारे में और जिम ट्रेनर्स और स्टाफ के बारे में बात कर रहा था। एक एक्चुअली बहुत बड़ा फैक्टर मैंने छोड़ दिया है जो हमारे इंडियन कंट्री के, मैं स्पेशली इंडियन कंट्री के बारे में बात करूंगा बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, ऑब्वियसली आप भी, राइट? हमारे एथलीट्स, उनके ऊपर क्या असर गिरा है ये पीरियड में, ये कोरोना वाले पीरियड में, लॉकडाउन वाले पीरियड में आपका कैसा समय चल रहा है? एक तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, जो एथलीट होते हैं तो लोगों को बस ये रहता है कि एथलीट का क्या है, क्या लाइफ है, कि बस उनको ट्रेनिंग करना है, खाना है, रेस्ट करना है। बट उसके अलावा आपको जो होता है इनकम भी करना होता है। जो जब आपका इनकम होगा, जब आपका एक सोर्स ऑफ इनकम कहीं से इनकम का फ्लो है जो आपका चलता रहेगा, जब आपको आता रहेगा तो फिर जो आप फिटनेस लाइफस्टाइल है उसको भी आप कर पाओगे। तो अभी क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम होने की वजह से मतलब पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद है, और आप मतलब जो आप एक तरीके से बोल सकते हो, हमारे अपने गेम में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, आउटवर्क।
आउटवर्क राइट मतलब कि एक बंदा वर्क कर रहा है और दूसरा बंदा जो होता है वो आता है और उससे भी ज्यादा मेहनत करके उसको आउटवर्क कर देता है, उसको पीछे छोड़ देता है। तो हम लोग मतलब एग्जैक्टली जो जो एग्जैक्टली लोग बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं ना, तो फिर उनका ये रहता है कि नहीं, उनको एक भी मील नहीं मिस करना है, ना उनका कार्डियो सेशन मिस करना है, ना उनका ट्रेनिंग मिस करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, उनको कंटिन्यू करते रहना है। और या दूसरा बंदा एटलीस्ट उनको आउटवर्क ना करे, मतलब बीट हो जाना एक अलग चीज है, बट आपसे ज्यादा मेहनत करके, आपसे ज्यादा डेडिकेशन दिखा के दूसरा कोई आपको पीछे ना छोड़े, तो उस चीज के लिए एग्जैक्टली और ज्यादा फोकस होते हैं। बट अभी क्या है कि अभी पूरी तरीके से मतलब हाथ पांव बांध दिया गया है और आपको घर पे ही बैठना है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है आपको। जब आप घर हाँ पे ट्रू बैठोगे, जब ट्रू आप मतलब वायरस घर पे नहीं लेके आओगे, तो एक तरीके से आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो मतलब सब कुछ रुक गया है, सब कुछ एक तरीके से बोले ना, मतलब थमसा गया है। तो मेरा एग्जैक्टली मेरा एडवाइस यही है, और जो मैं कर रहा हूँ मैं भी यही कर रहा हूँ कि इवन बहुत सारे मैंने पहले की भी जो बुक्स थे, जो फिटनेस के, न्यूट्रिशन के हो गए या ट्रेनिंग के बुक्स हो गए, या बहुत सारे चीजें मतलब पढ़ने को है, उन सब चीजों के बारे में मैं फिर से अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। तरीके से अपने को टाइम मिल गया है कि फिर से मतलब हर चीज, हाँ हाँ, यूटिलाइज करने अभी टाइम को यूटिलाइज कर ले। रिग्रेट या करने से अच्छा आप यूटिलाइज करो, ताकि वो टाइम आपको आगे के लिए काम दे। जी तो जी जी। इसी हिसाब से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री कंप्लीटली अभी जो रहती है एकदम बंद पड़ गई है, एकदम जीरो पे आ गई है if I'm not बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में अभी क्या है ना कि आप जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं, तो right उनको मतलब ये नहीं होता कि, मैं कल भी बात कर रहा था तो मैंने वही बताया कि गैस सिलेंडर उठा के और सोफा उठा के, बेड उठा के आपका मसल ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है। जिसका पहले exactly से मसल डेवलप है, जिसका पहले से बॉडी है, वो ठीक है। वो जैसे हम लोग अभी अभी मैं अभी करके वो सोफा उठाऊंगा, बेड उठाऊंगा, सिलेंडर उठाऊंगा, तो मेरी बॉडी पंप हो जाएगी, और मैं पोज right करके दिखाऊंगा तो फिर लोगों को ये लगेगा कि अरे यार, सिलेंडर उठाने से बॉडी बन रही है। बट वो बन नहीं exactly रही है। वो जो मैं इतने साल से जो मैं मेहनत मेहनत किया हूँ, तो वो थोड़ी सी पंप हो जाती है, थोड़ा सा मतलब आपका मेंटेन जो होता करने है, का चल रहा है हाँ मतलब पंप हो जाती है, तो उससे कोई डेवलपमेंट या उससे कोई आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता। आप जहां पे हो ट्रू वहीं पे रुके हुए हो। बट अपने आप को सेव करके रखना, अपने आप को बचा के रखना, वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, और वो चीज फर्स्ट करना प्रायोरिटी एग्जैक्टली जी ज्यादा जरूरी जान है है। तो जान है तो जान है सर, सिंपल सी बिल्कुल बात है बिल्कुल। ना, ये और ये वाली आपके सिचुएशन आपके साथ साथ आपके मतलब फैमिली का भी जान का रिस्क जो होता है वो आपके कंधों पे है। तो उसको आपको एग्जैक्टली संभाल के चलना है और देखना है कि आप, क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आप इन्फेक्टेड हो जा रहे हो बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको किसी भी तरीके से डैमेज नहीं कर पा रहा है वायरस, बट ट्रू वो इन्फेक्शन आप घर पे लेके आ गए, तो घर पे जो ओल्ड एज पर्सन है, अगर उनको जो होता है 60 उनके एंड ऊपर वो अबव चढ़ गया, हाँ उनके ऊपर वो हुआ, एब्सोल्युटली या उनका इम्यून सिस्टम डाउन है तो उनके ऊपर हावी हो जी गया, तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आपके एग्जैक्टली घर के फैमिली मेंबर को अगर प्रॉब्लम होगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप भी परेशान होगे। अच्छा सर, जी एक और मेरा सवाल दिमाग में घूम रहा था, और ये एक्चुअली कल का आपने जो पोस्ट डाला था उसके, एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें आपने जी जी लिखा था कि आप क्या क्या करते थे अगर ये सिचुएशन लॉकडाउन का नहीं होता तो, हाँ ऐसा हाँ वाला हाँ आपने हाँ। एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला। तो मैं उसके राइट कमेंट्स, राइट। बिकॉज ये चीज मेरे को काफी क्यूरियस कर दिया, तो मैं आपके कमेंट सेक्शन पे स्क्रॉल कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। सबसे बुरा मुझे तब लगा जब कितने, कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 12 एथलीट्स ने कमेंट किया था, सर मैं स्टेज पे होता था, सर मेरा पहला कंपटीशन होता था, बिकॉज उन लोग ने उतना जी प्रेप किया रहेगा, उतना अपने ऊपर जी खर्चा किया रहेगा, जी डाइट जी किया जी रहेगा, जी जी जी। प्रिपरेशन पे इतनी मेहनत की रहेगी, लिटरली एकदम वापस जीरो वाला से, बिकॉज ये पोस्टपोन, ऑब्वियसली कोई भी शोज अभी होने जी नहीं है, जी जी सारे के सारे पोस्टपोन हो जी गए। जी। जितने अभी ये फ्यूचर एथलीट्स हम उसे उन्हें बुला सकते हैं, हाँ हाँ। या फिर जो एथलीट्स करंटली भी, आई एम श्योर आप भी प्रिपेयर कर ही रहे थे ये साल के कंपटीशन के राइट लिए, राइट राइट राइट। राइट? सो मैंने तो अब कैप्शन में सिचुएशन, लिखा था ना कि मैं भी जुलाई के स्टेज पे होता, मैं प्रो क्वालिफायर के एग्जैक्टली स्टेज पे होता। जी जी। एग्जैक्टली तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज पोर्ट्रे करना चाहेंगे, एक साइन ऑफ पॉजिटिविटी या ऐसा कुछ? इवन उनके लिए भी, और मैं अपने खुद के लिए भी, मैं मतलब यही बोलना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, जो चीज हुआ एक तरीके से अच्छा हुआ। अभी अपने पास एक तरीके से टाइम मिल गया है, अपने को और ज्यादा मौका मिल गया है, और ज्यादा टाइम मिल गया है अपने आप को एग्जैक्टली इम्प्रूव करने का। क्योंकि एथलीट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि 2 महीने 3 महीने की तैयारी में आप स्टेज पे चले जाते हो। जब आप सालों साल जब आप मेहनत करते हो, फिर आप देखते हो, इवन अभी तो जो होता है आपके सामने मिरर है, उसके बाद फिर आप वीडियो में फिर आप देख सकते हो कि जिस स्टेज पे आप कॉम्पीट करने जा रहे हो, उस स्टेज पे आप देख रहे हो कि किस लेवल के मतलब एथलीट है वहां पे। तो आप फिर अपने आप को एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हो, उनका वीडियो मिला के, अपना वीडियो मिला के, अपना फोटो देख के। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अरे यार, अभी मैं स्टेज पे जाता था तो मेरे अंदर ये कमियां थी। तो अभी आपको और मौका मिल गया है, आप नवंबर तक, दिसंबर तक या नेक्स्ट ईयर तक, तो अभी आप ऑफ सीजन करो।
क्योंकि जो भी इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने जिस तरीके से मैं करता हूँ, मुझे मेरा मानना यही है कि Right. ऑफ सीजन में हम लोग ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। तो ऑफ Exactly. सीजन आप अच्छे से ऑफ सीजन करो, आप नर्वस मत हो, निराश मत हो, डीमोटिवेट मत हो, इवन आप पॉजिटिव रहो, और आप ये सोचो कि चलो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्या पता आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाने वाले थे, आपका प्लेस नहीं लगता, बट आपको 4 से 6 महीने और मिल गए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप True. और ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा अपने आप को एकदम अनबीटेबल एकदम बना लो। सो हताश नहीं होना है, जैसे सिद सर ने बिल्कुल बोला है कि बिल्कुल बिल्कुल वी नीड टू वर्क हार्डर, यू नो। बिल्कुल अगर बिल्कुल। समझो आप 80% पे आज उतर रहे थे तो 100% पे उतरना है, उतना स्ट्राइव करना है, राइट। सो निराश नहीं होना है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, डेफिनेटली, जी राइट। और जी धीरे जी। धीरे 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 एवरीथिंग इज गोना गेट बैक टू नॉर्मल। एज अ जिम ओनर मेरा कंसर्न अभी फिलहाल ये है, अभी देखो ये जो डिजीज है, ये जो वायरस है, ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है विद इन अ सेकेंड, राइट। अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है अभी ये स्टेज पे जिम चालू करना सही रहेगा, या अगर सही रहेगा तो क्या प्रिकॉशंस बरत सकते हैं और चालू कर सकते हैं? आपका क्या ओपिनियन? देखिए, जैसे आप जिम ऑनर हो, वैसे मैं एथलीट हूँ, और हम लोग के पास मतलब दो आंसर है, एक राइट। इमोशनल है, एक प्रैक्टिकल है। तो जो जो इमोशन वाला है, जो इमोशनल है, वो ये होता है कि यार कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए, कैसे भी करके अब जिम खोलो, अब चालू कर बस देते बहुत हो गया। अब जो होता है देखते हैं, अपना सब कुछ रुका हुआ है, सब प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, ये हैं। इमोशनल वाला है, ये इमोशनल वाला है। बट True. अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं और सच में मतलब दिमाग से सोचते हैं, तो फिर समझ में आता है कि, और साइंटिफिकली भी अगर बात करते हैं, साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करने जाते हैं, तो जो हम लोग जब वर्कआउट करते हैं, तो अपना जो इनहेल एक्सहेल जो है ब्रीदिंग सिस्टम, वो फास्ट हो जाता है, एग्जैक्टली और ज्यादा फास्ट हो एग्जैक्टली। जाता है। तो जो आप 1 मीटर की दूरी पे आप डिस्टेंस आप कर रहे थे, कि 1 मीटर की दूरी आप बना के रखो जब आप कहीं पे भी जा रहे हो सामान लेने, या गवर्नमेंट का भी आपको बताया होगा, बहुत सारा आपको गाइडलाइन मिला होगा कि जी। डिस्टेंस आप मेंटेन करो। तो वो जब आप ट्रेनिंग करते हो, तो वो 1 मीटर से जस्ट बढ़ के मतलब ना उसका डिस्टेंस और भी ज्यादा लंबा हो जाता है। तो जब जिम ट्रू। में आप हो, और ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो और दूसरा बंदा, इतना बड़ा जिम होता नहीं है। मुंबई में तो मैंने नहीं देखा, दूसरे जगह भी मैंने नहीं देखा। आप कुवैत और यूएस की बात करोगे तो वो अलग है, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, मतलब आपको आपके ब्रीदिंग के थ्रू जो होता है वो वायरस जो होता है स्प्रेड करने का। और दूसरा एग्जैक्टली। रीजन ये है कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो अपना इम्यूनिटी जो होता है, इम्यून सिस्टम वो डाउन रहता है। जब आप ट्रेनिंग ट्रू। करते हो ना, तो उस समय आपका इम्यून सिस्टम डाउन रहता है, तो और भी ज्यादा चांसेस है वायरस जो होता है मतलब आपको प्रॉब्लम करे। और ट्रू। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल बातें करते हैं, तो आप बार बार, आप तो देखो, एक तो मुझसे तो नहीं होता मास्क पहन के कि मैं ट्रेनिंग करूं, या मैं स्क्वाट करूं, या कुछ बहुत भी करूं, डिफिकल्ट। बहुत नहीं नहीं डिफिकल्ट। हो पाता। मतलब अगर मुझे अपना ड्रीम चेस करना है, मुझे स्टेज पे जाना है और अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं मतलब अपने मुंह में मास्क लगा के मैं मास्क पहन ट्रेनिंग के करूं, वर्कआउट करो। और बहुत डिफिकल्ट। जहां मुझे 5 रैप या 6 रैप स्क्वाट के करने होंगे ना, वहां मैं 1 रैप पे ही, 2 रैप पे ही रख दूंगा। मैं एग्जैक्टली। मेंटली एकदम इरिटेट हो जाऊंगा कि शिट यार, ये मेरा मतलब, क्योंकि जब हम लोग ट्रेन करते हैं ना, तो एकदम फोकस रहते हैं, एकदम फोकस, दिमाग में ये ट्रू। रहता है कि नहीं, अपने को ये वेट को लिफ्ट करना है, यही हमारा कोई टारगेट है, हिसाब का आज का डिस्ट्रैक्शन यही नहीं। पर्पज है। हाँ, बस ताकि बस मतलब बस, अपना जी। फुल फोकस रहे। अभी मुंह पे अगर लगा के फिर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर वो नहीं हो पाता है। मतलब मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, बाकी मतलब प्रोफेशनल की बातें कर रहा हूँ, बाकी जो फॉरगेट लोग। अबाउट प्रोफेशनल। मैं हाँ, अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन भी दूं तो मैंने भी ट्राई किया है मुंह पे जी मास्क लगा के जी वर्कआउट करने जी का। जी जी। नॉट पॉसिबल एट ऑल, ब्रीदिंग नहीं हो पाता है। नहीं होता है, नहीं एक तो होता है। ये चीज हो गया। उसके बाद हम्म। फिर आप आते हैं कि आप कितने बार जो होता है सैनिटाइज करोगे, कितने बार डंबल कोई पकड़ रहा है, आपके बेंच पे आ रहा है, आप एग्जैक्टली। बार बार आप, यहाँ की आप जिम में जो होता है, आप अच्छे खासे जिम में जहाँ पे 20,000, 25,000, इवन 50,000 तक मेंबरशिप है ईयरली। मैं 48 या। फिटनेस में जाता था, अंधेरी में रहता था, वहां का राइट। मेंबरशिप 50,000 था 4 साल पहले, राइट। अभी का मुझे नहीं मालूम। वाओ। तो वहां पे भी लोग जो होता है मतलब अलग से एक्स्ट्रा शूज नहीं लेके आते थे, वो राइट। अपने कार से उतरते, तो उतरने के बाद मतलब लोगों को बोला जाता था कि नहीं, जिम के लिए आप अलग शूज यूज करो, और उसके बाद फिर आप टॉवेल यूज करो, या तो फिर जिम वाले जो होता है टॉवेल आपको प्रोवाइड करे। मतलब ये छोटी छोटी चीज भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो उनको आप एग्जैक्टली। बोलोगे कि आप ग्लव्स लगा के आओ, आप पीपीटी किट पहन के आओ, आप मास्क लगा के आओ, वो नॉट नहीं पॉसिबल। करेंगे, इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, लिटरली बोलेंगे कि यार एक काम कर, मुझे नहीं करना, नहीं करना, वो चले जाएंगे वहां से।
तो बहुत ही ज्यादा मतलब इस चीज को झेलना और इस चीज को मतलब वो करना, जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ ठीक है हम लोग करेंगे, हम लोग रूल फॉलो करेंगे। अभी रूल फॉलो करने की भी बात करते हैं। आप अगर 5,000 स्क्वायर फीट का जिम है, जो कि बहुत कम होता है मुंबई में, राइट, इतना राइट। इतना बड़ा नहीं होता है कि होता है, मतलब एवरेज जिम की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली तो 3 अगर 3 to 4,000 आई हाँ गेस, उससे उससे तो या फोर तो बहुत थाउजेंड ही बड़े स्क्वायर जिम फीट हो का गए थे। 4,000 स्क्वायर फीट का जिम हम लोग ले लेते हैं, तो उसमें या एक टाइम पे कितने मेंबर आएंगे? पीक आवर्स में तो छोड़ ही दो, 25-30 उसके ऊपर तो आराम से नहीं चले नहीं जाते। नहीं 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 नहीं, अच्छा, गाइडलाइंस के हिसाब से। गाइडलाइंस फॉलो करते हाँ करते हाँ हाँ। जैसे यूएस में भी फिलहाल चल रहा है कि पर बैच 15 के हिसाब से। मेरा एक फ्रेंड है, वो उधर 15 वहां पे 15 जिम मगर वहां पे स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा ना, स्क्वायर फीट कि के हिसाब इतने से, और वो इतने जिम स्क्वायर काफी फीट बड़ा है, का। वो हाँ 10,000 स्क्वायर फीट का जगह है, और उसमें भी हाँ। 15 to 20 अलाउ कर रहे हैं उन लोग। तो अभी मान लिए, और वैसे भी पीक आवर में ही आते हैं क्लाइंट्स, जो मॉर्निंग एग्जैक्टली। में आपका सुबह से 7 बजे से लेके 10 बजे तक मॉर्निंग में आते हैं, और इवनिंग में भी आप 7 से 10, 11, 12 सिमिलर रात के सिमिलर पकड़ लो, टाइमिंग, हाँ जी उसी जी टाइम पे जी। आते हैं। आप बोलोगे कि 1 घंटे जो होता है 7 बजे 10 लोग रहे, क्योंकि उनको सिर्फ लोगों को सिर्फ जिम नहीं करना है, हर कोई हाँ, बॉडी बनाने वाला जिम में नहीं आता है। और बॉडी फिटनेस वाले बनाने भी वाले जो काफी सारे। जो जो बॉडी बनाने वाले आते हैं, जो एथलीट आते हैं, उनसे जिम नहीं चलता। ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, सिंपल सी बात है। जो जिम चलता है, जो जिम का रेवेन्यू या जो इनकम आता है, जो नॉर्मल जो बिजनेसमैन हो गए या जो जिनको फिट होना है, उन लोगों से जिम चलता है, एथलीट से ट्रू, नहीं चलता है। इतना तो मुझे मालूम है। एथलीट को ट्रू। देख के लोग मोटिवेट होते, इंस्पायर होते, आते हैं, वो अलग चीज है। एग्जैक्ट। तो अगर आप बोलोगे कि आप 7 बजे आओ, आप 8 बजे आओ, कोई इतना फिक्स टाइम पे आ ही नहीं पाएगा। अगर नॉट अगर पॉसिबल। किसी बंदे का जो होता है टाइम टेबल आपने दे दिया, आपको 7 से 8 के बीच में आना है, 10 बंदों का बैच है, उसी टाइम पे आप आओगे। तो एक बंदा 7:30 पे आया, तो फिर आप बोलोगे नहीं आधे घंटे हो गए, अभी आप निकल जाओ, अभी आपका निकल नहीं जाओ। हुआ। तो ट्रू। मतलब जितना हम लोग सोच रहे हैं इजी ना, तो उतना ये है नहीं। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका सोल्यूशन क्या बताऊं, क्योंकि अगर मुझे खुद मेरे को वो करना। सेम हाँ सेम सेम हाँ मेरे लिए भी यही, बिकॉज अगर आप ऐसे देखो कि चलो ठीक है, ये तो हम मेंबर्स पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि हाँ चलो हाँ 10 हाँ मेंबर, हाँ हाँ। ये जिम के लिए भी कितना फीजिबल रहेगा कि सिर्फ और 10 या 15 मेंबर ही आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उस बात पे भी मैं आ रहा था। और एक चीज ये राइट। भी है कि 10 मेंबर जब आप के आ रहे हो, उसके ऊपर आप नहीं ले रहे हो, तो आप अपने ही पेट पे लात मारोगे। सिंपल तो सी बात है। आप क्या करोगे? और चलो ठीक है, आपने लात भी मार दिया, आपने 10-10 करके कर भी लिया, फिर हाँ, जब आप टोटल कैलकुलेशन करोगे, तो फिर आप देखोगे कि आपका जो एक्सपेंस है, आपका जो रेंट है, आपने जो इक्विपमेंट्स लिए हैं उसका जो ईएमआई जा रहा है, आपका जो स्टाफ है, आपके जो ट्रेनर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जोड़ जाड़ एग्जैक्टली। के वही इतना ज्यादा हो जाएगा। तो उसको भी आपको मेंटेन करने के लिए ना, मतलब एटलीस्ट जितना आपका एक्सपेंस जा रहा है, उतना आपका जो होता है मतलब रिटर्न भी नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, तो कोई फिर हिसाब तो से फिर बैलेंस हो तो रहेगा ही फिर नहीं। हाँ हाँ, तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा? जो जो जिम सेक्टर है वो अलग हो जाता है। अलग जैसे हो जाता है। वो तो एक एग्जैक्टली। अलग बात है कि सारे सारे एथलीट जो होता है अभी लगे हुए हैं, बैनर पोस्टर से लेके आंदोलन से लेके हर कुछ अभी कर अभी रहे हैं। लुधियाना पंजाब का इवन जो हमने हाँ, देखा। इवन राइट। इवन जो होता है, जो लोग मुझे टैग कर रहे हैं तो मैं भी रिपोस्ट कर देता हूँ, बट मैं कभी कभी मतलब अपने लोगों में भी डिस्कस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो फिर मुझे ये होता है यार, इससे क्या होगा? जैसे लोग बोलते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं बोला चलो 1 लाख लोगों के साथ शेयर कर लिया, 2 लाख लोगों के साथ शेयर हो गया। शेयर होने के बाद गवर्नमेंट ने देख भी लिया। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि ये इंडस्ट्री नहीं है, उनको भी मालूम है। एग्जैक्ट। बट मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मतलब उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर कल को कुछ हो जाता है? मीना SM55 है, इन्होंने लिखा राइट। पर जिम खुलने से जिम ऑनर का को बहुत इफेक्ट बहुत करेगा, इफेक्ट क्यों करेगा। लोग या डरे हुए? या डरे राइट, हुए हैं, वो लोग एडमिशन डरे नहीं हुए हैं। लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। इनिशियली तो कोई नहीं आएगा, मैं तो ये सोच के ही रखा हूँ। एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 मंथ्स अगर जिम चालू बोल भी दिया, चलो फॉर एग्जांपल जुलाई फर्स्ट वीक से हम सोच रहे हैं जिम चालू हो गया, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि चलो जिम चालू कर रहे हैं, पहला 1-2 महीना 3 महीना तो कोई जिम में दिखेगा भी नहीं। एक डर या बना रहेगा ना कि मैं इतने क्राउडेड जगह पे जाऊंगा यार, गलती से भी ट्रांसमिशन लेके आ गया, मेरे घर पे लोग बैठे हुए, भले ही मुझे कुछ नहीं हो उनको हो जाए, जैसे आपने पहले भी बताया था। राइट, सो वो एक डर बैठा रहेगा, और उस चीज में हमारा तो वो जो मीटर है वो तो चलते ही रहेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बिल कम होना है बिल्कुल ना रेंट कम होना है। बिल्कुल। बातें करेंगे अगर प्रैक्टिकली ना, तो बहुत ज्यादा, तो बहुत एग्जैक्टली exactly, वो थोड़ा बहुत बड़ा, नेगेटिव भी हो जाएगा, हाँ नेगेटिव बहुत बड़ा। थिंकिंग के हिसाब से भी चले जाएगा। बट लोगों को प्लान करके प्रैक्टिकली जो होता है चलना पड़ेगा। चलो हाँ ठीक है, ये सब अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या होना है? इज इट गोइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल जैसे पहले था?
अगर चलो कोरोना खत्म हो भी जाता है, पर अब सिचुएशन मेंटालिटी काफी लोगों की चेंज हो रही है, सो आपको क्या लगता है एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल? जैसे स्पेशली मैं जिम सेक्टर का ही बात कर रहा हूँ, वैसे ही लोग अपना मेंबरशिप्स लेंगे, वैसे ही जैसे पहले क्राउड होता है जिम में वैसे ही होगा, या फिर समथिंग्स गोना देखिए चेंज आपके देखिए हिसाब से? एक तो मैं आपको इसमें मतलब बहुत पॉजिटिव वाली चीज भी है। अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मतलब जैसे पहले लाइफ थी, मतलब ये कोरोना नाम का जो वायरस है, जो सब कुछ है वो खत्म हो जाता है, या कोई राइट। वैक्सीनेशन आता है या कुछ भी होता है, या पता चलता है कि इसका इतने मंथ का ही लाइफ था, अब ये राइट। ऑटोमेटिकली मर चुका है, ऑटोमेटिकली खत्म हो चुका है, तो और ट्रू। लाइफ एकदम बैक टू नॉर्मल हो जाती है। तो अगर वैसा हो गया तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। फिर फिर नहीं है आप ना। 20 लोग, 100 लोग, 50 लोग, जितने भी है जम के, इवन Yeah. फिर जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और जो ट्रेनर्स हैं और जो जिम के ऑनर हैं, उनको और अच्छी तरीके से एडवर्टाइज करना चाहिए, और अच्छी तरीके से लोगों को बताना चाहिए कि देखो Exactly. आज कोरोना आया, कल बरोना, कल चिरोना, निरोना, बहुत सारे चीज आते रहेंगे। अगर आपका Absolutely. इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको ये सब चीजें इफेक्ट करने वाली नहीं है। और Correct. अगर आप सोचोगे कि, और जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है, ये मतलब वीडियो चलता रहता है टिकटॉक पे, तो इंस्टा पे, कि लोग ये बोलते हैं कि विटामिन सी खाओ, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप ये Exactly. करो, इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक दिन में स्ट्रांग नहीं होता। नहीं जिस होता है। तरीके से आपका फैट एक दिन में बर्न नहीं होता, या आपका मसल एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल होती है। आप वो लाइफस्टाइल जब आप जीते रहोगे काफी टाइम तक ना, तब जाके True. आप अंदर से स्ट्रांग बनते हो। तो स्ट्रांग अभी होते आप रहते हैं। सोचोगे कि अब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, चलो एक काम करता हूँ, मैं रोज रनिंग करूंगा, रोज मैं साइकिलिंग करूंगा, और विटामिन सी खाऊंगा और ऑरेंज खाऊंगा, तो फिर एंटीऑक्सीडेंट खाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, इसको जब आप लाइफस्टाइल बना लोगे ना, तो फिर मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली, तो ये बेसिक, हाँ, ये जी, पीरियड के लिए नहीं है, ये एक्चुअली कोरोना आपको जिंदगी कैसे जीना है ये भी आपको हाँ, हाँ, सिखा हाँ, रहा है। हाँ। अगर राइट, ये बिकॉज चला जाता है तो फिर उसके बाद तो फिटनेस इंडस्ट्री मुझे लगता है बूम करेगी, बूम, मतलब जितना बूम आप करना उतना चाहिए। नहीं भी कर पा रहे थे, हम्म। जितना अभी इनकम नहीं हो रहा था, जितना अभी लोग फोकस नहीं थे, क्योंकि हम्म। इंसान तभी फोकस होता है, तभी कुछ होता है जब उसको डर लगता है। तो जब एग्जैक्टली। एक बार उसको डर बैठ जाएगा ना कि नहीं बैठ यार, जाए। अपने आप को फिट रखना, अपने आप को मतलब स्ट्रांग रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब एग्जैक्टली। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को फिट रखूं। क्योंकि जब मैं फिट रहूंगा तो मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो जो भी चीज है, जो भी मेरा ड्रीम या पर्पस जिसको मुझे अचीव करना है, उसके अचीव कर ऊपर मैं सकते हैं। फुल फोकस कर पाऊंगा। अगर मैं आए दिन कुछ एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम से जो होता है, मैं घर पे लेट रहा हूँ या डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं हम्म। अपने जो मेरा विजन है कि मुझे इस चीज को अचीव करना है, उसमें मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। हाँ, तो ये सब चीजों को मतलब लोगों को बताना और उनको मतलब गाइड करना, अवेयरनेस फैलाना, वो हम लोगों का ही काम है जो फिटनेस True. इंडस्ट्री के लोग हैं। तो वो जितना स्प्रेड होगा उतना ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो होगी। आपने वो जो बूम शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो ऐसा एक बड़ा सारा स्माइल आ गया मेरे फेस पे, बिकॉज यार नीड ऑफ द आवर है। देखो हम इतना जितना सह रहे हैं ना, वो बोलते हैं ना, वो इट्स नॉट हाउ हार्ड यू फॉल, इट्स हाउ यू गेट अप आफ्टर यू फॉल। राइट, तो राइट। ये वही वाला सिचुएशन है, आप गिरो, गिरना यार सबको है, लेकिन वहां से आप उठोगे कैसे? राइट। सो जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए भी ये है, देर इज मैं एक बड़ा सारा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमको कभी ना कभी तो पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना ही है, और कभी ना कभी हमको इस चीज में सक्सेस मिलेगा मेरा ही मेरा यही मिलेगा। यही मानना है कि मतलब मैं हमेशा बोलता भी हूँ, और अपने आप को भी मोटिवेट करने के लिए मैं बोलता हूँ कि मतलब यू विल नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। सो कीप या। ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। ओके सर, बहुत 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 मजा आया आपसे अरे, बात करने के लिए, जी, इट जी, वाज जी। टू मच फन। ये जो लाइव है, ये सामने भी वही बंदे हैं, ही इज दैट अरे, सेम जॉली हैप्पी पर्सन। यार अब मैं बोल रहा हूँ ना, एक छोटा अरे, बच्चा भी थैंक यू, आके उनसे टिप थैंक ले यू। लेगा ना कि मुझे वर्कआउट करना है, आप मुझे बताओ क्या करना है, वो बंदा नहीं इग्नोर करेगा, उनसे भी जाके बात करेगा। नहीं, बंदे वो तो बहुत अच्छा बहुत लगता प्यारे है ना, इंसान है। वो तो अपना अपना फील्ड है, अपना अपना पैशन है, ये तो अच्छा एग्जैक्टली, लगता है। पैशन है। बाकी पैशन। दूसरा कोई अगर कोई कुछ और थैंक इंडस्ट्री यू के मैन। बारे में बात कर लेते हैं लोग, तो फिर नहीं समझ में आता। बाकी सारे कामों के लिए बहुत बड़ा आलसी हूँ, मतलब कुछ भी करने को नहीं होता। एक दो चीजें हैं जो अच्छा लगता है। थैंक यू। ठीक है आलोक भाई, All right, sir. चलते हैं Thank तब। you so much. थैंक यू सो मच Once एवरीवन। this all ends, लोग ये कोरोना वोरोना हम डेफिनेटली मिलेंगे पर्सनली भी। बिल्कुल, 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 ओके सर। बिल्कुल। ओके, चलो, ओके, टेक बाय, केयर सर जी। बाय, बाय बाय। या बाय।
Right, guys, I hope you enjoyed the interview as much as I did. He is an absolute genuine fellow. मुझे इतना मज़ा आया उनके साथ में इंटरव्यू करते करते, एंड ट्रस्ट मी वो 45 मिनट्स ऐसे निकला. लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये टाइम क्या हो रहा है, एंड इज़ लाइक कि 45 मिनट्स हो भी गया. आई एम लाइक यार 45 मिनट्स हो गए सर जी. इतना जल्दी जल्दी टाइम गया. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि हम लोग ने 10 या 15 मिनट ही बात किया रहेगा. इट वॉज दैट गुड. यहाँ पे मैंने एक छोटा वर्जन दिया है उसका. इफ़ यू वांट टू वॉच द होल थिंग, आई एम गोना पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इंस्टाग्राम IGTV का ही लिंक रहेगा. एज आई सेड, प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल इफ यू हैवंट. और उनसे बात करके एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी भी आई, यू नो, इन द सेंस कि देखो जिम तो अभी खुलना है नहीं अभी फ़िलहाल, तो जैसे आपने इंटरव्यू में सुना रहेगा, emotionally we want the gyms to open, but practically as of now it is not possible, and that is understandable as well. But he had some very positive things to say, जैसे आगे जाके literally boom होने वाला है fitness industry, and I believe so as well. I am pretty sure people will be taking care of themselves more. ज़्यादा लोगों को अपने health का concern रहेगा, because अभी लोग सोच रहे, इनफैक्ट अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में लोग थोड़ा बहुत रिग्रेट कर रहे रहेंगे कि हमने पहले से ही वर्कआउट क्यों नहीं किया, जिम ज्वाइन नहीं किया. अगर किया रहता तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी खासी स्ट्रांग होती थी. सो ऑन दैट नोट, इट्स नेवर टू लेट. लेट्स बी पॉजिटिव. ये सब खत्म हो जाएगा जितना जल्दी हो जाए. सो विद दैट बीइंग सेड, प्लीज डू subscribe to my channel. If you like the video, please give it a big thumbs up. Share it with your friends and family, especially with the bodybuilding community if you know any. So stay safe guys, take care, bye bye.